वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर इंटरनेट के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम अपने डेटा को ऑनलाइन कैसे क्लाउड स्टोरेज के थ्रू सेव करेंगे और वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। नॉर्मली जो हमने एक आईडी बनाई थी उसी के बेस पर हम वर्क को सीखेंगे। जैसे हमारी जो आईडी थी उसको हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, या जो भी आपकी जीमेल आईडी है उससे आपको कनेक्ट कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गूगल के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइव का। जैसे ही आप इस ड्राइव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका एक नया एरिया drive.google.com खुल के आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं माई ड्राइव के अंदर आपके अभी जो स्पेस आपको मिला है फ्री 15 GB का, यानी कि आप अपने ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसी पिक जो चाहते हैं सेव करके रखना ऑनलाइन, आप उसको एक्सेस कहीं भी कर पाएँ तो ईजिली आप यहाँ से कर सकते हैं और अपने डेटा को एक सर्वर पर सिक्योर कर सकते हैं। तो कैसे हमें करना है एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज़ मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मुझे यहाँ पर अपलोड करना है। एक होता है अपलोड करना, यानी कि मैं अपने पीसी से इस ड्राइव पर अपलोड करूँगा और इन केस मुझे कभी इनकी ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो हमें करना क्या है, आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फोल्डर बना के आप कैटेगरी बनाना चाहें बना सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर नाम दे दिया माई डॉक्यूमेंट और यहाँ पर एक फ़ोल्डर अभी क्रिएट हो जाएगा। एक और फोल्डर मैं यहाँ पर बना देता हूँ माई पिक। इस तरीके से जो मेरे डॉक्यूमेंट हैं या मेरे जो डेटा हैं, सॉन्ग्स हैं या किसी भी तरीके का मेरा मूवी क्लिप है वो मैं यहाँ पर सिक्योर करके रख सकता हूँ। मुझे जाना होगा उस फोल्डर के अंदर, राइट क्लिक करना है और आप देखेंगे अपलोड फाइल, एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड फोल्डर। आप पूरा फोल्डर अपलोड करना चाहते हैं या फाइल यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं। अपलोड फाइल पे आपको जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मैं अपने कुछ नोट्स को यहाँ पर सेव करके रखना चाहता हूँ तो जो भी मेरे नोट्स हैं मैं उनको यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर इसे करना होगा ओपन। जैसे मैंने यहाँ पर लेटर, रिपोर्ट, मेल मर्ज और यहाँ से मेल मर्ज टैब, इन दोनों कमांड्स को कंट्रोल के साथ क्लिक करके ओपन किया तो ये दो आइटम्स मेरे यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं और ये एक बार जो मैंने अपलोड कर दिए तो मैं इन्हें फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पीसी से ये गायब भी हो जाते हैं तो मैं यहाँ से इसे राइट क्लिक करके सीधा डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद मैं इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप अपनी माई ड्राइव पे जाते हुए कोई भी फ़ोटोज़ हैं या कोई भी सॉन्ग्स हैं जो आपके पीसी में हैं या जो आपके मेमोरी कार्ड्स में हैं उनको आप वहाँ से यहाँ पर अपलोड कर सकते हो और आप देखेंगे साइड में स्टोरेज जो आपको मिला है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आप चाहें तो यहाँ से बाय स्टोरेज करके, अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज की नीड है तो आप उसे यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास मेरा एक आईडी है और मैं उस आईडी से अगर इस पर लॉगिन करके आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर स्टोरेज को बाय किया हुआ है। मेरा 97.39 GB अभी मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। मेरे सारे नोट्स, मेरे सभी तरीके के कोर्सेज मैंने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। जो मेंबर्स होते हैं उनको मैं यहाँ से ड्राइव लिंक शेयर कर देता हूँ। तो वापस आ जाते हैं अपने इसी फाइल पर। आप अगर यहाँ से कोई सॉन्ग्स या डॉक्यूमेंट अगर डिलीट करना चाहें तो भी यहाँ से आप उनको हटा सकते हैं। रिमूव करते ही वो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर एक बिन, जो कि एक तरीके का आपका रिसाइकल बिन है, यहाँ पर वो फोल्डर आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ से अगर इसको रिस्टोर करना है तो रिस्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने 30 डेज़ के अंदर यहाँ से डिलीट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, जो भी यहाँ पर बिन फोल्डर में आपको मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ से किसी भी फाइल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पर शेयर बटन पर क्लिक करना है। शेयर बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर मेल आईडी पूछा जाएगा। सपोज़ मैं अपना एक मेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ और मेल आईडी डालने के बाद मुझे यहाँ से कन्फर्मेशन
मिलेगा कि ये फ़ोल्डर मुझसे शेयर किया गया है। एक बार मैं आपको यहाँ पर गूगल पे लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मैं अपनी मेल आईडी को यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं जीमेल पर जाता हूँ और जीमेल पर जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे एक मेल मिल जाएगा कि मेरे को यहाँ से कॉपी करने के लिए यहाँ पर F5 से रिफ़्रेश करने पे हम देख पाएंगे जो मैंने शेयर किया था वो फ़ोल्डर मुझे यहाँ पर मिल चुका है। तो आप चाहें जितने भी लोगों को शेयर करना चाहें तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद आप यहाँ से उनकी मेल आईडी डालिए। मेल आईडी के बाद आप सेंड बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपना डेटा को शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके फ़ोल्डर में एडिट ना कर सकें तो आप उन्हें वहाँ से व्यूअर सेटिंग पर रखिए। इसका मतलब वो आपके डेटा को सिर्फ देख सकते हैं, उसे डिलीट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसका लिंक भी अपने पास रख सकते हैं और वहाँ से भी इन लोगों को शेयर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका डेटा सिर्फ वही लोग देख सकें जिनको आप मेल आईडी ऐड कराकर भेजें, तो आपको यहाँ से शेयर करना होगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से लिंक भी ले सकते हैं गेट लिंक पे क्लिक करते हुए। गेट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन आ रहा है। रिस्ट्रिक्टेड यानी कि सिर्फ आप जो ऐड करेंगे मेल आईडी उन्हीं को ही यहाँ से आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही आप यहाँ से करेंगे एनी वन विद दिस लिंक, तो आप जहाँ पर भी लिंक शेयर करेंगे या कोई दूसरे लोग भी आगे शेयर करेंगे उस लिंक को, तो वो भी उस फोल्डर को व्यू कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही उनको परमिशन दें तो आप रिस्ट्रिक्टेड रखिए। आप चाहते हैं कोई भी शेयर करे आपके लिंक को वो ओपन हो जाए, तो आप वहाँ पर एनीवन विद द लिंक क्लिक कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं रिस्ट्रिक्टेड रखता हूँ और कॉपी लिंक पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से अगर एक न्यू ड्राइव, मैं यहाँ से एक न्यू URL पे पेस्ट करता हूँ इसको क्रोम पे और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से मेल आईडी पूछ रहा है। मैं मेल आईडी डाल देता हूँ सपोज़ यहाँ पर, और यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालने के बाद मुझे रिक्वेस्ट एक्सेस का एक ऑप्शन आएगा। रिक्वेस्ट एक्सेस के बाद ही मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। वेरिफिकेशन कोड पूछा जा रहा है, मेरे मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर सेटिंग को इनेबल किया हुआ है कि मैं जब भी लॉगिन करूँ तो मुझे पासवर्ड पूछे लॉगिन के लिए। अब जैसे ही मैंने एक बार लॉगिन कर लिया और मैंने उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट किया था, तो वो लिंक यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। आप देखेंगे यू नीड एक्सेस का एक मैसेज आ रहा है और मैंने यहाँ पर लिख दिया हाय आई वांट टू यूज़ दिस लिंक। मैंने एक रिक्वेस्ट एक्सेस के लिए यहाँ पर परमिशन मांगी है। रिक्वेस्ट सेंट पे चला गया है और मैं उसके बाद यहाँ पर अगर मेल आईडी चेक करूँ तो मेल आईडी पे मुझे वो परमिशन दिखेगी। मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे मनोज वर्मा यहाँ पर शेयर कर रहा है रिक्वेस्टिंग के लिए। अब आपको किस तरीके की परमिशन देनी है, व्यूअर परमिशन देनी है, खाली आपको कमेंट्स कर पाए या उसमें एडिट भी कर पाए, तो मैंने व्यूअर की यहाँ से परमिशन को शेयर कर दिया। तो आपने अगर परमिशन दे दी तब मैं यहाँ पर उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब जो मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेस की परमिशन ली थी, मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फोल्डर मुझे दिख चुका है। क्योंकि उस फोल्डर में कुछ नहीं था तो यहाँ पर भी मुझे एम्प्टी दिख रहा है। तो ये था एक सेटिंग कि आप कैसे अपने गूगल ड्राइव पर, जो कि गूगल की तरफ से आपको स्टोरेज मिलती है 15 GB तक आप अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं। एक मेल आईडी पे 15 GB है, आप 2 से 3 आईडी बनाकर अपने जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको सिक्योर रख सकते हैं और यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताया कि कैसे आप यहाँ पर डेटा रख कर अगर चाहें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो यहाँ से उसे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरनेट ट्यूटोरियल के साथ।